जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल सत्य सनातन की परिचर्चा, जन जागृति, संचार क्रांति अभियान है। आप सब में जन जागृति हो, संचार क्रांति आए, इसलिए कि भारत महान बने, श्रेष्ठ बने, नेक बने, समृद्धशाली बने, सशक्त बने। इसके लिए हम सबको सचेत रहकर एकजुट होने की आवश्यकता है। एकजुटता के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। देखकर अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म के उत्थान के मार्ग में आप सभी लोग सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। पहले हमें अपने धर्म के मूल्य को जानना होगा। धर्म के मूल्य को समझ करके ही हमारे जीवन का मूल्य होगा। हमारे भारत का मूल्यांकन होगा। जब तक हम अपने मूल संस्कार, संस्कृति के अवधारणाओं को नहीं समझेंगे, तब तक भारत का मूल्य रुपया डॉलर के अनुसार गिरता जाएगा, देश पर कर्ज बढ़ता जाएगा, समस्याएं बढ़ती जाएंगी। अपने मूल आत्मा की संतुष्टि, परमात्मा की संतुष्टि, परिवार की संतुष्टि, समाज की संतुष्टि, राष्ट्र देश की संतुष्टि, सत्य सनातन धर्म के मूल्य को समझकर ही समस्याओं का समाधान होगा। यको अहम द्वितीयो नाशो ना भूतो ना भविष्यते। एक ही ब्रह्म है जो सत्य है, आदि है, अनाथ है। द्वितीयो कुछ नहीं है। द्वितीय ये अविद्या है। अज्ञानता के कारण हमें दूजो दिखाई पड़ता है, पराया दिखाई पड़ता है। अविद्या का ही नाश होता है। अविद्या के नाश होने से ही सत्य ब्रह्म, जो पूरा संसार उसी का रूप है, उसका आभा के रूप में आभास होता है, प्रकाश के रूप में, प्राण के रूप में, पवित्रता, प्रेम के रूप में वही अनुभव होता है। इसीलिए कहा गया है एको ब्रह्म द्विजो नास्ति। नाश तभी होता है अज्ञानता के कारण कि किसी का नाश हो सकता है। अविद्या समाप्त हो जाए तो कोई भी नष्ट नहीं हो सकता है। ऐसा ही भूत में हुआ है और भविष्य में इसके अलावा ना भूत में कभी हुआ है, ना भविष्य में कभी होगा। लोगों को संसार की समस्या है। संसार एक अविद्या है। संसार के बारे में चिंता करके संसार की समस्या का समाधान नहीं हो सकता, बल्कि विद्या, जो ब्रह्म विद्या, सत्य विद्या है, जो संयम है, नियम है, संस्कार है, उसके द्वारा ही समस्याओं का समाधान हो सकता है। श्रद्धा विश्वास रूपणो भवानी शंकरो। ये पूरा जगत
शंकर का ही प्रतीक है, उसी की ज्योति लिंग है। जितने भी लिंग हैं, जितने भी लोग हैं, उसी के प्रकाश के लिंग हैं, प्रतीक हैं, प्रतिबिंब हैं। ऐसा हमें अनुभव जब होगा, सबको अनुभव होगा कि पूरा जगत ब्रह्म ही है, ब्रह्म का ही रूप है। तो प्राण जाए पर वचन न जाई, रघुकुल गीत सदा चलाई। तो प्राणों से ज्यादा वचन, सत्य वचन, प्रिय वचन पर श्रद्धा विश्वास लोगों का होगा। श्रद्धा विश्वास के लिए, किसी पर विश्वास के लिए कोई सोच विचार करके विश्वास करने की आवश्यकता नहीं होगी। विश्वास प्राप्त करने के लिए विचारों के माध्यम से कोई व्यवस्था दे करके विश्वास मत लोग हासिल नहीं करेंगे। स्वतः लोगों पर एक दूसरे के ऊपर विश्वास स्थापित हो पाएगा। विश्वास ही, श्रद्धा ही जीवन की मूल पूंजी है, संस्कार संस्कृति का मूल्य है। श्रद्धा और विश्वास स्थापित करना कि पूरा जगत ब्रह्म ही है, शंकर का ही रूप है, उसी का प्रतीक है, प्रतिबिंब है, उसी की ज्योति, उसी का प्रकाश प्राण के रूप में, रूप रस गंध तेज वायु के रूप में। ये सिर्फ जो नाश दिखाई पड़ता है कि व्यक्ति मरता है, कुछ उसका नाश होता है, ये सिर्फ अवस्था की परिवर्तन है। प्रकाश तत्व आकाश तत्व में परिवर्तित होता है, आकाश तत्व वायु तत्व में परिवर्तित होता है, वायु तत्व अग्नि तत्व में परिवर्तित होता है, अग्नि तत्व जल तत्व में परिवर्तित होता है, जल तत्व पृथ्वी तत्व में परिवर्तित होता है। पृथ्वी तत्व का जो भर्ग है, अन्न है, वो विचारों के रूप में, व्यक्ति के रूप में, जो व्यक्ति है संसार व्यक्त होता है, उसके रूप में प्रकट होता है। ये अवस्था का परिवर्तन सुंदर व्यवस्था के लिए है। अवस्था का परिवर्तन न हो तो सुंदर संसार की व्यवस्था न हो, नहीं तो कोई संसार में उत्पत्ति ही नहीं होगी, जगत का अस्तित्व नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। अवस्थाओं का सुधार करना ही भारत की संस्कार संस्कृति का मूल्य है। इसलिए आइए हम सब मिलकर भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म, जिसकी चिंता, सत्य की चिंता, ब्रह्म विद्या की चिंता आज हमारी सरकारों को नहीं है। अविद्या की, संसार की चिंता, वक्फ बोर्ड की चिंता तो सभी ने की, लेकिन सत्य सनातन धर्म की चिंता, चिंतन, जो गुरु विद्या जो गुरुकुल विद्या थी, जिससे व्यक्ति को, बच्चों को सुदृढ़ किया जाता था, उनमें आत्मशक्ति, मन की शक्ति, शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति को सहेजने की और उस शक्ति से जोड़ करके सशक्त बनाने का, सुदृढ़ बनाने का मार्ग को जो अवरुद्ध किया गया था, समाप्त किया गया था, उसे पुनः स्थापित करने के लिए हम सबको संगठित होना चाहिए। आहार की सुधार सबसे बड़ी सुधार है। भोजन सुधर गया तो भजन हो गया। आहार के सुधार के लिए गौशालाओं की आवश्यकता है, विचारों के सुधार के लिए विद्या की आवश्यकता है। भारत
आज अपने मूल्य को भूल गया है। इसलिए भारत का मूल्य विदेशों में गिरता जा रहा है। क्यों हमारा भारत विदेशों के आगे नतमस्तक हो रहा है? कनाडा जैसे और छोटे छोटे देश अपने को अमेरिका के खिलाफ विरोध जता सकते हैं, तो भारत क्यों नहीं? आत्मगौरव, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता भारत में क्यों नहीं है? उसका कारण यही है कि अपने सत्य के मूल्य को हम भूल बैठे हैं और उन विदेशियों के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। लगता है कि बगैर विदेशियों के तकनीक, विदेशी व्यवस्थाओं के बगैर, विदेशी भाषा, विदेशी वेशभूषा, विदेशी आहार व्यवहार के बिना हमारा जीवन अधूरा है। ये सिर्फ जो विकार हैं शरीर में, संसार में विकार, जो विद्या के माध्यम से सभी विकार को निर्विकार, जो सभी विवाद हैं उन्हें निर्विवाद करने की जो युक्ति थी, उस युक्ति को प्राप्त करके ही इस जीवन की प्रयुक्ति है, इस जीवन का प्रयोग है, संसार का प्रयोग है। वो युक्ति के लिए हम सचेत हों। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।